बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर मोहम्मद मुश्ताक शेख फ्राम BHS सत पॉइंट आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा क्लास 8 क्लास से है। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, ग्रामर पोर्शन से है। टॉपिक हमारा जो है वह पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए भी एक कायदा है, रूल है। ये पॉजिटिव, अफर्मेटिव या असर्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पास्ट सिंपल टेंस में माजी में हुए काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट सिंपल जो है, तो दूसरा कायदा इसमें, इस टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन या नंबर का हो, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, हमने मिठाइयाँ तकसीम की। जैसे सब्जेक्ट के साथ यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। और मिसाल भी इसके लिए दे सकते हैं, यू रोट ए लेटर टू योर फ्रेंड। दूसरी लेंगे, यू रोट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आपने अपने दोस्त को खत लिखा। या एक और मिसाल भी हम ले सकते हैं इसकी। इसमें भी देखो, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आया। इसी तरह ये काम जो है ये माजी में हुए हैं। अब इसको लिखेंगे, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर watered the plants। बागवान जो है उसने पौधों को पानी दिया। एक और मिसाल ले सकते हैं इसकी हम, इंडिया became free in 1947। इंडिया became free in 1947। सबको पता है हिंदुस्तान जो है ये 1947 में आज़ाद हुआ था। एक और मिसाल ले सकते हैं इसकी हम, द मदर गिव मिल्क टू द चिल्ड्रन। द मदर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मिल्क टू द चिल्ड्रन। माँ ने बच्चों को दूध दिया। अब हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, उसमें सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट
प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए रूल है। तो इस पास्ट सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस जो है, जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमने देखा, ये इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन या नंबर का हो। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम लेते हैं पहला नेगेटिव की, आई डिड नॉट सेल द कार, मैंने कार नहीं बेची। दूसरी मिसाल लेते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आया प्लस डिड नॉट आया प्लस इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया सेल और प्लस ऑब्जेक्ट आया इसका। अब एक और मिसाल लेते हैं, वी डिड नॉट लूज द वे, वी डिड नॉट लूज द वे, हम अपना रास्ता नहीं भूले। और एक तीसरी मिसाल भी हम ले सकते हैं, he did not find the watch, he did not find the watch, उसे घड़ी नहीं मिली। अब एक और मिसाल भी ले सकते हैं, चौथी एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं हम, द टेलीफोन डिड नॉट रिंग, द टेलीफोन डिड नॉट रिंग, टेलीफोन की घंटी नहीं बजी। तो इन सब में पहले सब्जेक्ट आया और उसके बाद डिड नॉट आया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई लूज फाइंड, तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आया। अब हम जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये पास्ट सिंपल का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें रूल जो है, इसमें पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस है कि इसके सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए हम एक मिसाल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, डिड आई not take part in the play, take part in the play, did I take part in the play, or did I not take part in the play, क्या मैंने ड्रामा में हिस्सा नहीं लिया। तो दूसरी मिसाल हम इसकी ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसके रूल में सब्जेक्ट जो है। अब दूसरी मिसाल लेंगे इसके लिए,
इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें जो है क्या कहते हैं, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट भी लगा सकते हैं हम, मगर ये क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हम तो सब्जेक्ट के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए मैंने मिसाल यहाँ दी। अगर नेगेटिव ना हो, सीधा ही इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट सिंपल हो, तो उसमें हम नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे हम एक मिसाल लेंगे, डिड वी गो टू स्कूल yesterday, वी गो टू स्कूल yesterday। इसमें हमने डिड प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किया और प्लस ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये सीधा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव होता है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इस्तेमाल होता है। एक मिसाल इसके लिए हम और भी दे सकते हैं, डिड तीसरी, डिड रेहाना गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। क्या रेहाना जो है ये मार्केट बाजार नहीं गई, बाजार गई थी। डिड रेहाना गो टू मार्केट। तो एक और मिसाल लेंगे हम, डिड दे नॉट फाइट, क्या उन्होंने लड़ाई नहीं की। डिड दे नॉट फाइट, क्या उन्होंने लड़ाई नहीं की। ये क्या कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मिसाल है।